Okay. Good evening, everyone. Welcome to another session of your free learning classes as usual. Okay. Yesterday we have completed the sequence series का fast, ठीक है ना, fast lecture जो था आपका sequence series का shortcut या tricks जो भी है, तो उसमें हम 5 to 6 tricks we have solved by using these 6 tricks we have solved 6 या 7 problems, right? And आज second part में वो complete कर लेंगे हम. And I am बी टायर्ड, मतलब बहुत आज बहुत क्लास हो गया इसीलिए थोड़ा टायर्ड हूँ, बट इट्स ओके, बट आई विल मैनेज दैट, ठीक है ना. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक, ठीक है ना. ओके, तो सीक्वेंस सीरीज में आपका एक आता है आपका इन्फानाइट सीरीज. अच्छा, इन्फानाइट सीरीज का बेसिकली आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन देता है जनरली, ठीक है ना. ओके, देखो सपोज मान लो आपके पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ, ये मैं ट्रिक 1 लिख देता हूँ. कल का जितने भी था मुझे याद नहीं है कितना, 5 या 6 जो भी गया था, तो ठीक है. ट्रिक 1 से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. ओके, फॉर्म क्या है? 1 by a1 b1 प्लस ऑफ 1 by a2 b2 प्लस ऑफ 1 by a3 b3 प्लस ऑफ डॉट 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 अप टू कितना हो गया बेटा? इनफाइनाइट, ठीक है ना. तो अगर इस टाइप का अगर फॉर्म आपको दिया है तो आपको यहाँ पर टोटल कैसे याद करना है? 1 by a1 होल इंटू b1 माइनस a1. ये शॉर्टकट है, देख लो, ठीक है ना. अच्छा, ओके, नाउ इसमें क्या है? ये जो a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, ये एपी नंबर 1, ठीक है ना. एंड सेकेंड जो है आपका b1 या b2 या b3 डॉट डॉट डॉट, ये एपी नंबर कितना हुआ बेटा? 2. मतलब b2 माइनस b1 b3 माइनस b2 सब आपका सेम होगा. आ गया? तो आपको क्या करना है, अगर इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज आपको दिया गया है तो सिंपल आपको 1 डिवाइड बाई a1 इंटू b1 माइनस a1 कर लेना है. सपोज फॉर एग्जाम्पल जो आया था आपका क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन था 1 बाई 1 इंटू 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 डॉट. देख लो, ठीक है ना. ये आ गया आपका. तो टोटल आंसर इसका कितना आएगा? ओके, ये देखो 1 2 3, ये आपका क्या बन गया? आपका एक एपी बन गया. 2 3 4 5 6, ये भी क्या हो गया? आपका सेकेंड एपी हो गया. तो आंसर कितना आएगा? सर a1 कौन है? a1 है 1. b1 कौन है? सर 2 है. तो बस पुट कर लो 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1. देखो इजी, ठीक है. ओके, लिख लो क्विक क्विक क्विक. हो गया. अच्छा, उसके बाद जो आएगा आपका जनरल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एपी होता है, ठीक है ना. ये 2019 में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक. ये खत्म आपका. सेकेंड एग्जाम्पल लिखो, सॉरी सेकेंड ट्रिक. ये हो गया, लिख लो. ये तो इजी है सबसे, जस्ट पुट करो, फाइंड आउट करो, हो गया फिर. ओके, ट्रिक नंबर 2. ट्रिक नंबर 2, x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. आपको पता है 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. आगे समझ में? इंटीजर पार्ट लेना है आपको. 3.7 का 3, माइनस 2.3 का -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है. ओके, तो आपको अगर इस तरह से दिया गया है, क्या दिया गया है? सर x प्लस ऑफ x प्लस 1 बाई n प्लस ऑफ x प्लस 2 बाई n प्लस ऑफ डॉट 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 डॉट. देखो अगर इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक है ना. एंड लास्ट में क्या आएगा? सर मान लीजिए x प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई n. सर ऐसे कैसे लिख दिया आपने? अच्छा, मैंने ऐसे कैसे नहीं लिखा. क्या लिखा है यहाँ पर? देखो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? n. तो यहाँ पर x प्लस क्या था आपका? 0 बाई n आ गया. 0 1 2 3 4 5 6, अगर 0 आपका इंक्लूड है तो लास्ट टर्म क्या होगा आपका? n माइनस 1. अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो n रहेगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n माइनस 1 रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना. तो अगर ये फॉर्म आ गया बेटा, तो इसका आंसर आएगा आपका n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर. हो गया बस, ठीक. क्वेश्चन करें. ओके, नाउ देखो व्हाट क्वेश्चन दिया था आपका. ये क्वेश्चन आया था फॉर x इज एन एलिमेंट ऑफ R, ठीक है, एंड x ग्रेटेस्ट इंटीजर
डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन व्हिच इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दो, व्हिच इज लेस देन इक्वल टू क्या लिखा है आपका x, देन सम ऑफ, क्वेश्चन पूछा है अभी, क्वेश्चन आया आपका क्या दिया है -1/3, ठीक है, प्लस -1/3 -1/100 प्लस ऑफ -1/3 -2/100, ठीक है ना, ओके, एंड प्लस डॉट 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 प्लस -1/3 -99/100, ठीक है, देख लो, चेक कर लो। अच्छा बेटा x प्लस 1/n, x प्लस 2/n, ये लास्ट में क्या आया आपका n इंटू एक्स, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर बेटा सर आपका -1/3 है, हाँ सर, यहाँ पर आपका -1/3 -1/100 है, हाँ सर, तो यहाँ पर और क्या लिख सकते हो आप, देखो, अच्छा सर यहाँ पर तो माइनस है सर, हम तो सीखे थे कि हाँ सर ये प्लस में हो जाए, तो क्या करें यहाँ पर, सोचो, यहाँ पर आपका जो है माइनस में दिया गया है, लेकिन आपको तो पता है सर प्लस में होगा, यहाँ पर तो माइनस, सारे के सारे में माइनस है, देखो, तो क्या करें बताओ, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप बता दो। अच्छा एक चीज़ सुन लो, प्लस में दिया होता तो ये डाल सकते थे आप, अच्छा ये बात आपको पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, x प्लस ऑफ -x का दिस वन इक्वल टू -1, चेक कर लो, ये आपको पता है कि नहीं, हाँ सर पता है सर। अच्छा यहाँ पर एक चीज़, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ z, सॉरी, ठीक है ना, x बेटा आपका z नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 ये नहीं होगा, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर मैं x ऐसे लेता हूँ, मान लीजिए सर 2.3 ले लिया आपने, मैंने कहा हाँ ठीक है 2.3 ले लिया, प्लस ऑफ यहाँ पर ले लो -2.3, बेटा 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 2 है, -2.3 का कितना होगा -3 है, तो आंसर कितना है -1, देख लो, आ गया समझ में, आप नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है, ओके, आ गया कि नहीं, हाँ सर आ गया सर, ओके तो किसी भी वैल्यू चूज कर लो आप, ओके सर ये क्यों लिखा आपने, मैंने इसलिए लिखा, यहाँ पर आपका जो दिया गया है बेटा -1/3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो -x इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो -1 माइनस ऑफ x का दिस वन, हाँ सर लिख सकते हैं, तो इसको आप कैसे लिखोगे, सो दैट इम्प्लाइज, इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं -1 माइनस प्लस ऑफ 1/3, बेटा समझ में आ गया, क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों, बिकॉज फॉर्मूला जो है वो देखो जो अंदर है वो प्लस में है, लेकिन यहाँ पर तो सारे के सारे माइनस में दिया गया है, तो माइनस को हटाना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए मैंने क्या किया, x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट -x इक्वल टू मैंने -1 यहाँ पर ला दिया, तो उसी के हिसाब से -x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा बेटा वो आपका -1 माइनस ऑफ x बनेगा आपका, यहाँ पर देखो ये प्लस है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पर, एंड इसके लिए भी आप चूज कर सकते हो, क्या चूज कर सकते हो, प्लस -1 माइनस, ये पूरा का पूरा प्लस में बन जाएगा आपका, देख लो ये चलेगा ऐसे, कितना नंबर ऑफ टर्म, 100 नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका मतलब ये हुआ सर -1 ये कितना नंबर टर्म आएगा सर, माइनस टर्म मतलब 100 नंबर ऑफ टर्म, तो टोटल आर का नंबर कितना आएगा -100, उसके बाद माइनस ये बनेगा 1/3 सर, इसको ऐसे कर लो, प्लस ऑफ ये बनेगा 1/3 प्लस 1/100, ठीक है ना, प्लस ये डॉट 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 चलेगा, आ गया समझ में अभी, अरे आ गया कि नहीं, पूरा आ गया समझ में, हाँ ठीक है सर आ गया समझ में अभी, सो दैट इम्प्लाइज -100 माइनस ये क्या आपका सर n कितना है सर, ये है आपका, x कितना है 1/3 है, तो आपको यह लिखना है 100 n इंटू एक्स ना, तो 100 इंटू 1/3 हो गया, सो दैट इज इक्वल टू -100 माइनस ऑफ ये बन गया बेटा 100/3, देख लो आ गया, ये कितना होगा बेटा, सो दैट इम्प्लाइज -100 माइनस 33.3, 33.3 का कितना होगा 33, तो -100 माइनस ऑफ 33 दैट इज इक्वल टू -133, आ गया, क्लियर, कुछ नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था, मुझे ये फॉर्मूला पता है, लेकिन ये जो दिया गया है इसमें दिया गया है, मुझे क्या करना है ना, आपको माइनस से प्लस को कन्वर्ट करना है, माइनस को प्लस में कैसे जाएंगे, ये वाला
एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू -1, प्रूव भी कर लिया मैंने यहाँ पर। तो एक्स यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट हो गया तो -1 माइनस ऑफ दिस वन बन गया आपका। क्लियर, आ गया समझ में। उसके बाद इसको मैंने -1 माइनस ऑफ दिस वन लिख दिया, उसके बाद इसको -1 दिस वन लिख दिया, फिर इसको -1 दिस वन लिख दिया, ऐसे करते चलेगा। तो टोटल कितना नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पर 100 नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल ऐड करने पर कितना होगा -100, और इसमें से सारे के सारे माइनस कॉमन आने पर ये प्लस बन गया। तो n इंटू एक्स का सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट ले गया मैं 1/3 इंटू n कितना है 100। तो बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आप कर सकते हो। ठीक है ना, क्विक। ठीक है, ओके। और भी है शॉर्टकट, ये तो आपको प्रूव में भी आता है, सीबीएसई में जनरली प्रूव आता है, लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, यही इनफाइनाइट सीरीज। तो ट्रिक नंबर 3, ओके। सम ऑफ सीरीज इन द फॉर्म, सम ऑफ सीरीज इन द फॉर्म, ठीक है ना, k प्लस डबल के प्लस ऑफ ट्रिपल के प्लस ऑफ 4k प्लस ऑफ डॉट 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 n नंबर, सॉरी n टर्म्स। ठीक है ना, 5 डबल 5 ट्रिपल 5 ऐसे दिया गया था, आप 5 को कॉमन लेते थे, उसके बाद आ रहा है समझ में। ठीक है ना, तो हम वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट कर लेंगे हम। अगर इस तरह से आपको दिया गया है तो दैट इम्प्लाई, इसको बेटा फॉर्मूला है k/81 होल टू द पावर 10 टू द पावर n+1 माइनस 10n माइनस ऑफ 9। ठीक है, उल्टा कर लिया शायद, हाँ सॉरी, 9n ये आपका 10। ठीक है, अभी ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सम ऑफ द सीरीज अगर बेटा k डबल के ट्रिपल के 4k ऐसे दिया गया है n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, तो आपको टोटल आपका इसका आंसर क्या आएगा k/81 टोटल 10 टू द पावर n+1 माइनस ऑफ 9n माइनस ऑफ 10। ये पूरा आपको अगर याद रह गया तो जनरल हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सर आए मान लीजिए 7 प्लस ऑफ 77 प्लस ऑफ डॉट 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 ऐसे गया n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा बताओ। अरे k कितना है 7, तो 7/81 होल इंटू 10 टू द पावर n+1 माइनस ऑफ 9n माइनस ऑफ 10, खत्म। देखो कितना ईजी है, ये आया था क्वेश्चन इसीलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 4 बेटा 0 पॉइंट में आता है, 0 पॉइंट के प्लस 0 पॉइंट डबल के, ये आता है ना आपका, नहीं आता है, हाँ सर आता है, प्लस 0 पॉइंट ट्रिपल के प्लस ऑफ डॉट 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 डॉट, ये भी n नंबर ऑफ टर्म है बेटा, तो उसका भी आंसर क्या आएगा k/81। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है देखो, k/10 डबल k/100 ये हो गया आपका। तो नीचे जो पार्ट है 10 स्क्वायर 10 ये जीपी में है। ठीक है ना, तो वो हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आप पुट कर रहे हो तो पुट उसी के हिसाब से करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है 9n प्लस ऑफ 10 टू द पावर -n माइनस 1, बस खत्म। देख लो, मतलब ये मान लो आपका दिया गया है 0.5 प्लस ऑफ 0.55 प्लस ऑफ ऐसे दिया गया है, तो आंसर कितना आएगा 5/81 होल इंटू 9n प्लस ऑफ 10 टू द पावर -n माइनस 1, खत्म। देख लो, आ गया, इजी पीजी। थोड़ा एनर्जी डाउन है आज, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा एडजस्टमेंट, एक दिन तो एडजस्टमेंट चाहिए, आप भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू एडजस्ट करने के लिए, बट हम तो करने मतलब करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ओके, ट्रिक नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, ये लिख लिया आपने, हाँ सर लिख लिया। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5 ये तो एज यूजुअल है बहुत बार बता चुका हूँ आपको। वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सर आप अच्छा ये बताओ, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हम किए हैं
उसमें सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो बताने के बाद लास्ट में सब्स्टिट्यूशन आता है ना, बिकॉज वो इजी होता है जनरली। अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा आपको क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, ठीक है ना, तो 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस डी आर इन एपी जीपी एचपी, कुछ भी दिया गया है, ठीक है ना। ओके नाउ क्या करेंगे यहाँ पर सर, आप बता दो क्या करेंगे सर। यहाँ पर आप एक काम करो, शॉर्टकट चूज कर लो। हाँ ठीक है, शॉर्टकट चूज करेंगे। ओके तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी हो गया सर, तो ए से कुछ नंबर लो जो आपका क्या होगा सर एपी में होगा। बताओ फिर क्या लेंगे, और बता दो। देखो अगर मान लो बेटा ए का वैल्यू में 1 लेता हूँ तो ए का स्क्वायर कितना हो गया 1, इसको मैं 5 ले लेता हूँ तो टोटल कितना हो जाएगा 25, एंड इसको मैं एक काम करता हूँ कितना लोगे आप 25, डिफरेंस कितना आ गया, हाँ ये 49 बनेगा। देखो हाँ ये थोड़ा मतलब स्क्वायर में दिया गया है तो ऐसे चूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट धीरे धीरे हो जाएगा प्रैक्टिस करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने कैसे चूज किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में दिया गया है तो स्क्वायर हो गया फिर आपका एपी में आएगा। तो पास में कौन है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो इसमें से तो कुछ नहीं आ रहा है। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इन्हीं के बीच में रहेगा। तो अगर बनेगा तो ये तीनों ही बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर सी स्क्वायर एपी में है तो ये 3 ही बन सकते हैं। तो ए का वैल्यू 1 आ गया बेटा, बी का वैल्यू 5 आ गया, ये वाला आपका 7 आ गया। तो पुट करो यहाँ पर b प्लस सी, तो 5 प्लस ऑफ 7, ये 1 बाई सी प्लस ए, सी प्लस ए कहाँ गया 7 प्लस 1, एंड यहाँ पर 1 बाई ए प्लस डी, ए प्लस डी, अब ए प्लस डी कहाँ से आ गया, क्वेश्चन देख लें तो ए प्लस बी है, डी नहीं है, सॉरी। तो ए प्लस बी कितना आ गया 6 आ गया सर। तो टोटल ये आ गया 1 बाई 12, ये आ गया 1 बाई 8, ये आ गया 1 बाई 6, देख लो ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते हो 24 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 बाई 12, 24 बाई 8, 24 बाई 6, अरे रेशियो प्रोपोर्शन पता है आपको, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अच्छा तो 2 3 4 बन गया, ये किस में है एपी में, देख लो। कितना इजी था देख लो, ठीक है हो गया। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं सब्स्टिट्यूशन कुछ भी, ठीक है ना। जनरली ये अगर ए बी सी ए पी में है तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी किस में होगा, लेट फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर स्क्वायर दिया था तो मुझे थोड़ा डिफिकल्टीज आया कि नहीं, एंड स्क्वायर होगा, नहीं तो आपका नॉर्मल ए बी सी अगर होगा तो आप ले सकते हो, ये 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, चूज कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो ए पी जी पी कंप्लीट, मतलब सीक्वेंस सीरीज जनरली इसमें इतना ही आता है, और तो है बहुत सारे। मैंने आपको क्या बताया था कि ये बेसिक से वो आप सीख सकते हो, ठीक है ना। ओके तो और बचा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रोबेबिलिटी, वो हम कल परसों या 2-3 दिन में कर लेंगे, ठीक है। बहुत थक गया हूँ चलो ठीक है, टिल देन बी हैप्पी, गुड नाइट।